हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे GST 200 पैनल की प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहले हम ये कम्युनिकेशन कार्ड को हम इंस्टॉल करेंगे। इसका नाम होता है P9940 कम्युनिकेशन कार्ड। इसमें हम ये जो केबल होती है हमारी बस कनेक्टर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ये। इसके बाद में ये प्रिंटर पोर्ट में प्रिंटर वाला लगाएंगे। देन इसके बाद में ये जो इस पोर्ट को USB पोर्ट को हम लैपटॉप के किसी भी पोर्ट में हम लगा सकते हैं। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, पैनल को ऑटो लर्न कराएंगे। सिस्टम 24/22/0011 एंटर। देन रीसेट पासवर्ड ये वाला UKCA के पास वाला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हमारा पैनल ऑटो लर्न मोड में आ रहा है। अभी हमारा पैनल ऑटो लर्निंग प्रोसेस में आ गया है। अभी हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस हैं लूप में हैं। फर्स्ट प्रेस करेंगे 1, इसमें लूप डिवाइस में 1, इसमें लूप 1 में हमने डिवाइस लगा रखी है इसलिए इसको एंटर करेंगे। अभी देखिए इसमें देखो लूप 1 की 16 नंबर डिवाइस, लूप 1 की 159 डिवाइस, लूप 1 की 200 डिवाइस नो डिफाइन अभी शो कर रहा है। यानी कि हमारे इस पैनल में अभी 3 डिवाइसें हमने लगा रखी हैं, जिसमें हमारे 2 स्मोक हैं और एक साउंडर है। अभी हम सबसे पहले हम इसका कॉम सेट देखेंगे। कॉम सेट में देखो ये कॉम 5 हमारा जो डिवाइस मैनेजर में शो कर रहा था वही इसमें आ गया है। इसके लिए ओके करेंगे। देन ऐड FACP पे जाएंगे। ऐड FACP पे ये पैनल का हमारा GST 200N है। इसका नाम हम दे देंगे, जो हमें नाम देना होगा CHANDRA। चंदू भाई हमने इसको नाम दे दिया है। कुछ भी हम XYZ कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। देन इसका ऑटो चेक पे जाएंगे। जैसे ये पोर्ट सेलेक्ट होगा इसकी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे। देखो ये आ गया चेक पोर्ट 5 सक्सेसफुल। जब तक ये नहीं आएगा हम प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद हम इसमें आएंगे और ये देखिए लूप 1 पे को ओपन करेंगे। लूप 1 के बाद इसको अपलोड ऑन करेंगे। ये जब तक पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ही काम आगे कर पाएंगे। ये देखिए हमारा अपलोडिंग डिवाइस सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा डिवाइस हमने अभी पैनल में देखा था कि डिवाइस हमारी 16 नंबर पे थी। देखिए 16 नंबर डिवाइस हमारी क्या थी, स्मोक थी हमारी, यानी कि ऑप्टिकल। इसको सेलेक्ट किया। देन हम इसको कोई लोकेशन का नाम दे देंगे, जैसे कि कुशाल। रूम 1 हमने देखिए लूप नंबर 1 की 16 नंबर डिवाइस की ऑप्टिकल को कुशाल रूम 1 इसको हमने लोकेशन दे दी है। देन ये देखिए 159 डिवाइस है। इसको भी ये हमने चेक कर लिया था, ये हमारी ऑप्टिकल है। इसको हम नाम दे देंगे रूम 2, कुशाल रूम 2 हमने इसको नंबर दे दिया है। अब हमारा जो साउंडर है वो 200 नंबर पे है, तो 200 के लिए नोट जाएंगे और इसको हम देखिए साउंडर पे इसको सेलेक्ट करेंगे। ये 13 नंबर इसको हमने साउंडर कर लिया है। अभी हम इसको दे देंगे कुशाल रूम साउंडर।
हम बेसिकली हमारे पास 3 ही डिवाइस हैं। अगर हम देखो हम चाहते हैं कि हमें एमसीपी को नंबर देना है, तो एमसीपी के लिए हम देखिए इसमें 11 नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखो 11 नंबर एमसीपी है, ठीक है। अगर सपोज दैट हमारे पास मान के चलिए मल्टी डिटेक्टर है, तो इसके 1 से सेलेक्ट करेंगे। दो अगर हीट डिटेक्टर है हमारे पास तो 2 नंबर को करेंगे। अगर हमारे पास बीम डिटेक्टर है तो उसको 6 नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। अभी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 ही डिवाइस थी, वो सिर्फ बताने के लिए था। इसके बाद हम इसको डाउनलोड ऑल कर देंगे, और जैसे ही डाउनलोड ऑल करेंगे हमारा डाटा पैनल में जाता रहेगा। देखिए हमारा जो हमने डाटा इसमें सेव किया था वो डाउनलोड डिवाइस सक्सेसफुली हो गया है हमारा, जो भी डाटा हमने सेव किया था। देन उसके बाद देखिए हम इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन के जाने के बाद में ये देखिए कंडीशन डेव में जाएंगे। कंडीशन डेव में जाने के बाद में इसको राइट क्लिक करेंगे और देखिए ये है फुजी करेंगे। फुजी करने के बाद में ये एनी जोन हम सेलेक्ट कर लेंगे। एनी जोन करने के बाद में हम एनी टाइप्स को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। एनी टाइप करेंगे, इसको करेंगे एनी जोन कर देंगे। और हमें इससे क्या इफ़ेक्ट चाहिए, यानी किसी भी इनपुट डिवाइस से हमें क्या इफ़ेक्ट चाहिए, हम यहाँ पे साउंडर को इसको ले लेंगे। साउंड लेने के बाद इसको ओके करेंगे। देन हम क्या करेंगे, सेव न्यू करेंगे। देखिए सेव न्यू करने के बाद में जो भी हमारा इनपुट था वो आउटपुट में आ गया। इसके बाद हम क्या कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड हम 2 बार करते हैं क्योंकि कभी कभी डाटा हमारा मिस ना हो जाए, इसलिए हम इसको कर देंगे। थैंक यू सो मच।